हेलो प्यारे दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा आप सभी का स्वागत करता हूं दीपक सिन्हा क्लासेस में। 29 अक्टूबर को आप लोगों का क्लास 12th हिस्ट्री का प्री बोर्ड का एग्जाम होने वाला है और इस चैप्टर में से मैं आप लोगों को कराऊंगा 4 क्वेश्चन इस प्री बोर्ड के लिए। इंपॉर्टेंट है, जरूर पढ़ना और समझना। क्वेश्चन है मेरे नोट्स में से क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 11। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करके स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से, यानी कि इस नोट्स में क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 1 क्वेश्चन। और फटाफट हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये देखिए क्वेश्चन नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है लिंगयात कौन थे? लिंगयात कौन थे? जाति प्रथा के विशेष संबंध में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उनके योगदान की व्याख्या कीजिए। यानी कि लिंगयात कौन थे और उन्होंने जाति प्रथा के विशेष संबंध में सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में उनके जो योगदान थे उसके बारे में बात करनी है। और ये एक और क्वेश्चन है, इसी के साथ है, आप लोग पढ़ लेना। अब आते हैं आंसर पे। कह रहा है कि 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उद्भव हुआ जिसका नेतृत्व बसवन्ना नामक एक ब्राह्मण ने किया था। इन्हीं के अनुयायी वीरशैव लिंगयात कहलाए। याद रखना, इन्हीं के अनुयायी वीरशैव लिंगयात कहलाए। पॉइंट नंबर 1, ये शिव की अवधारणा लिंग के रूप में करते थे। बहुत ही इजी पॉइंट्स होंगे, 4 क्वेश्चन हैं। आप लोगों ने कोर्स पीछे से पढ़ते हुए आ रहे होंगे, बस इजी लैंग्वेज में है। मैं पढ़ता हुआ चला जाऊंगा, जहां ऐसा लगा कि किसी वर्ड के बारे में समझाना है या किसी लाइन के बारे में समझाना है तो मैं एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, इस समुदाय के पुरुष वामस्कंध पर चांदी के एक पिटारे में एक लघु लिंग को धारण करते थे। पॉइंट नंबर 3, लिंगयातों का विश्वास है कि मृत्यु उपरांत भक्त शिव में लीन हो जाएंगे तथा इस संसार में पुनः नहीं लौटेंगे। यानी कि शिव में लीन हो जाएंगे और वापस जो चक्र हम बोलते हैं कि 84 लाख जोनियों को पार करने के बाद एक व्यक्ति मनुष्य का रूप धारण करता है, तो ये बात वो नहीं कह रहे कि वो वापस नहीं लौटेगा, इनका मानना था। पॉइंट नंबर 4, धर्मशास्त्र में बताए गए श्राद्ध संस्कार का वे पालन नहीं करते थे और अपने मृतकों को विधिपूर्ण दफनाते थे। आगे के पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 5, लिंगयातों ने जाति की अवधारणा और कुछ समुदाय के दूषित होने की ब्राह्मणी है अवधारणा का विरोध किया है। ब्राह्मणी अवधारणा का क्या किया है? अवरोध किया है। पॉइंट नंबर 6, इन्होंने वयस्क विवाह और विधवा पूर्ण विवाह को लिंगयातों ने मान्यता प्रदान की। पॉइंट नंबर 7, इन्होंने वीरशैव परंपरा की व्यक्ति उन वचनों से है जो कन्नड़ भाषा में उन स्त्री पुरुषों द्वारा रचे गए जो इस आंदोलन में शामिल हुए। यानी कि इन्होंने अपने बारे में बताया कि भैया सामाजिक और आर्थिक में इनका अपना खुद का योगदान क्या था, इनकी क्या खुद की मान्यताएं थी, ये किसमें विश्वास करते थे और किसमें विश्वास नहीं करते थे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। और कोई भी क्वेश्चन चाहिए तो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे सारे के सारे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है कि अलवार और नयनार संत कौन थे, ठीक है। आंसर ध्यान देना, बिल्कुल ध्यान देना आराम से, और मैं पढ़ता हुआ चला जाऊंगा, आपको समझ में आता ही जाएगा। कह रहे विष्णु के भक्त अलवार और शिव के भक्तों को नयनार के नाम से जाना गया। ये दोनों तमिल भाषा के कवि थे। ये तमिल भाषा में भजन गाते थे। उनके विचार निम्नलिखित हैं। ऊपर यानी कि आपको मालूम चल गया कि विष्णु के भक्त अलवार और शिव के भक्तों को नयनार कहा जाता था। ओके, विचार पे आते हैं इनके। कह रहा है पहला पॉइंट, जाति के संदर्भ में ये लोग क्या कहते हैं? कहते हैं वह जात पात का विरोध करते थे। उन्होंने ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध किया। उनके खुद के संप्रदाय में काफ़ी लोग थे जो अछूत माने जाते थे। पॉइंट नंबर 2, स्त्री का महत्व। उनकी परंपरा की सबसे बड़ी विशेषता स्त्री को महत्व देना था। उनके संप्रदाय में स्त्रियों का विशेष स्थान था। उदाहरण के लिए अलवार स्त्री भक्त
स्त्री संत यानी कि भक्त, अंडाल और नयनार स्त्री संत को भी भक्त, करई काल देख पढ़ देना बड़ा मुश्किल हो रहा है, अमाई प्रमुख स्त्री भक्त थी। उन्होंने कई भक्ति गीत गाए जो आज भी प्रसिद्ध हैं। अंडाल विष्णु भक्त थी और कर इक्काल अमयाई में घोर तपस्या की थी। ये नाम है इनका, इन्होंने एक घोर तपस्या की थी। पॉइंट नंबर 3, जैन धर्म और बौद्ध धर्म का विरोध। तमिल कवियों ने, ये जो अलवार जो है कवियों ने जैन धर्म और बौद्ध धर्म की विचारधाराओं का क्या किया, विरोध किया। इनकी विशेषताओं के बारे में पढ़ते हैं। क्या इन्होंने अपनी यात्राओं के दौरान अलवार और नयनार संतों ने कुछ पावन स्थलों को अपने ईष्ट का निवास स्थान घोषित किया। दूसरी, इन स्थलों पर बाद में विशाल मंदिरों का निर्माण हुआ और वह तीर्थ स्थल माने गए। आगे के पॉइंट, संत कवियों ने भजनों को इन मंदिरों में अनुष्ठानों के समय गाया जाता था और साथ ही इन संतों की प्रतिमा की पूजा भी की जाती थी। एंड लास्ट पॉइंट, अलवार और नयनार संतों ने जाति प्रथा व ब्राह्मणों के विरोध में आवाज उठाई, क्योंकि भक्ति संत विविध समुदाय में थे, जैसे ब्राह्मण, शिल्पकार, किसान और कुछ तो उन जातियों से आए थे जिन्हें अस्पृश्य माना जाता था, पृथ्वी छोटा माना जाता था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है गुरु नानक देव जी की प्रारंभिक जीवन और उनकी शिक्षाएं लिखो। आंसर कह रहा है बाबा गुरु नानक का जन्म 1469 में एक हिंदू व्यापारी परिवार में हुआ। उनका जन्म स्थल पंजाब का ननकाना गांव था, जो रावी नदी के पास था। उन्होंने फारसी पढ़ी और लेखाकार के कार्य का प्रशिक्षण प्राप्त किया। उनका विवाह छोटी आयु में हो गया था, किंतु वे अपना अधिक समय साधु संतों के बीच गुजारते थे। उन्होंने श्रीलंका, बर्मा, मक्का आदि कई देशों की यात्रा की और उनकी मृत्यु 1539 में करतारपुर में हुई। बाबा गुरु नानक की प्रमुख शिक्षाएं। पहला, एक ईश्वरवाद। कह रहा है कबीर की तरह ही बाबा गुरु नानक ने ईश्वर को एक कहा है। उनके विचार के अनुसार ईश्वर को ना तो स्थापित किया जा सकता है और ना ही निर्मित किया जा सकता है। दूसरा पॉइंट, भक्ति एवं प्रेम मार्ग तथा आदर्श चरित्र। बाबा गुरु नानक के अनुसार ईश्वर के प्रति भक्ति और प्रेम से ही मुक्ति संभव है। तीसरा पॉइंट, आबंडरों का विरोध। उन्होंने मूर्ति पूजा, तीर्थ यात्रा, धार्मिक आबंडरों की कटु आलोचना की है। अवतारवाद का भी विरोध किया है कि कोई अवतार में आएगा, उसका भी विरोध किया है। आबंडर का मतलब यह है कि अफवाहें, कि इस प्रकार की मिथ्यों से आप दूर रहें। आगे का पॉइंट, जगत के कण कण में ईश्वर। कह रहे हैं गुरु नानक ने संसार को माया से परिपूर्ण नहीं बल्कि इसके कण कण में ईश्वरीय शक्ति को देखा है, बताया है कि कण कण में ईश्वर का वास है। पांचवा पॉइंट, जीव तथा आत्मा में अटूट संबंध। बाबा गुरु नानक के अनुसार जीव परमात्मा से उत्पन्न होता है, जीव में परमात्मा निवास करती है तथा अमर होती है। लास्ट की लाइन में उन्होंने स्त्री को महान माना है, उन्होंने स्त्री व पुरुषों की समानता पर बल दिया है। तो ये थी गुरु नानक बाबा देव की प्रमुख शिक्षाएं। अब आते हैं, आप कह रहे हो कि भैया समझा नहीं रहा, मैं क्या समझाऊँ। 29 तारीख को आपका पेपर है और 1 मिनट, मैंने कौन सा क्वेश्चन समझा दिया। मुझे क्वेश्चन नंबर 9 समझा था ना, हाँ 9, और 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 11। ओके ओके ओके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 यानी कि चौथा क्वेश्चन है इस चैप्टर का। कह रहा है कर्नाटक के वीरशैव परंपरा पर नोट लिखो। वीरशैव ने किस प्रकार जात प्रथा का विरोध किया है। आंसर, 12वीं शताब्दी में कर्नाटक में एक नवीन आंदोलन का उदय हुआ, जिसको चलाने वाले बास बन्ना थे।
पहले वह जैन धर्म को मानते थे, बाद में वह शिव की पूजा करने लगे। उनके समर्थक शिव के वीर कहलाए, इसलिए इसे वीरशैव कहते हैं। इनकी शिक्षाएं। पहला पॉइंट, ये समुदाय शिवजी की पूजा लिंग के रूप में करते थे, इसलिए इनके समर्थकों को लिंगयात भी कहा जाता है, अर्थात लिंग को धारण करने वाला। दूसरा, इन समुदाय के मानने वालों का कहना है कि मरने के बाद वह स्त्री में शिव में लीन हो जाएंगे और संसार में फिर जन्म नहीं लेंगे। एंड तीसरा लास्ट पॉइंट, उन्होंने जात पात का विरोध किया और ब्राह्मणों के प्रभुत्व का विरोध किया। वह वैश्विक विवाह और विधवा पर बल देते थे। तो ये थी इनकी शिक्षाएं। 4 क्वेश्चन हैं, क्योंकि इस चैप्टर के बारे में कहूँ तो रटाफिकेशन ही सारे स्टूडेंट्स करते हैं, सारे नहीं, डीपली पढ़ाई करनी पड़ेगी तो आप लोगों को इसके बारे में समझ में आएगा। और 4 क्वेश्चन करवाएं तो इस चैप्टर में से सिर्फ 4 ही क्वेश्चन को पढ़ के जाओ। इसमें से मैं कहता हूँ कि हाँ, एक क्वेश्चन जरूर आने वाला है। 2 जनवरी से आप लोगों को फाइनल की तैयारी स्टार्ट कराऊंगा, जिसमें एक एक क्वेश्चन पर ही बात होगी, प्रीवियस ईयर के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उनके ऊपर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।